Rahim. Dear students, we'll be talking about autism and its characteristics, its symptoms, its diagnosis, etc. Autism, as you might already be knowing, that it is a pervasive developmental disorder which happens during the development period of a child. The slide is reflective of all the symptoms that you can commonly come across, its causes and diagnosis. As you can see, uh, autism is primarily identified as a communication challenge in children. Normal development of communication is witnessed in the early years. However, after the age of 2 years, there is a sharp decline in the linguistics and language abilities, and especially the social interaction among the peers is witnessed. कहने का बेटा मकसद ये है कि सोशल कम्युनिकेशन एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो कि डिक्लाइन कर जाता है आफ्टर द एज ऑफ 2.5 years। वो डिक्लाइन करता रहता है। नंबर वन, बाज बच्चे जो हैं दे आर वर्बल एंड बाज बच्चे माइट नॉट बी एबल टू स्पीक एट ऑल। सो ऑटिज्म वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। उसके अलावा ऑटिज्म इज आइडेंटिफाइड टू हैव सम रेपिटेटिव बिहेवियर्स, उसके साथ जो है वो अटैच्ड होते हैं। कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो इतने रिपीटेडली किए जाते हैं कि वो बच्चे की डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इट माइट बी जंपिंग, सिटिंग इन द कॉर्नर्स, अटैचमेंट विद द ऑब्जेक्ट्स, लाइनिंग अप द टॉयज, अनस्पेसिफाइड क्राइंग, सेल्फ इंजरियस बिहेवियर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि रेपिटेशन, हैंड क्लैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन है। बच्चा हैंड क्लैप करता रहता है, क्लैप करता रहता है। उसके अलावा और बहुत सारे हैं जिनको हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। देन देर आर सेंसरी सेंसिटिविटीज। ऑटिज्म के एक सिम्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर जो सेंसरी परसेप्शन है वो बड़ी डिफरेंट सी है। फॉर एग्जांपल, दे माइट बी सेंसिटिव टू सम लाउड साउंड्स और लाउड साउंड्स ऑल टुगेदर। इनके टेस्ट के जो रिसेप्टर्स हैं उससे ये बड़े टची हैं। लाइक वाइज टेम्परेचर को ये मुख्तलिफ अंदाज में फील करते हैं। सो नॉइज हो, साउंड हो, टेम्परेचर हो, टेस्ट हो, ये सारी की सारी जितनी इनकी स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल से बड़ी जल्दी ये सेंसिटिव हो जाते हैं। सो ये सारी की सारी जो इनपुट चैनल्स हैं, जो कि उसके सेंसरी चैनल्स हैं, बाज़ दे आर सो मच सेंसिटिव कि उनकी डे टू डे फंक्शनिंग जो है वो मुतासर होती है। उनके लिए वो इरिटेबल हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, और उनके अंदर जो सोशल कंप्लाइंस है वो ख़राब होती चली जाती है। कॉजेज में हम देख लेते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। मुख्तलिफ थेरीज हैं इसके बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि जेनेटिकली दिस इज़ पॉसिबल, या आप जेनेटिक्स में ऑटिज्म लेकर आए अपने साथ। उसके अलावा बहुत सारे प्रीनेटल बर्थ फैक्टर्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, कुछ लोग इसको रिलेट करते हैं वर्किंग मदर्स हैं, कुछ मेडिसिन हैं, कुछ एनवायरनमेंट्स हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों के अंदर ये वाले इश्यूज आ सकते हैं। देन ऑफ कोर्स, ब्रेन डेवलपमेंटल डिफरेंसेस। बाज़ अवत आपका ब्रेन उस तरीके से डेवलप नहीं कर रहा होता जिस तरीके से एक एवरेज ब्रेन जो है वो डेवलप करता है। एज अ रिज़ल्ट, जब आप पैदा हो जाते हैं तो आफ्टर सम टाइम ब्रेन जो है वो अपना कैपेसिटी जो है उसकी इतनी नहीं होती कि वो उन तमाम सेंसरी इनपुट्स का बेनिफिट उठा सके और अपनी परसेप्शन को बेहतर करते सोशलाइज कर सके। तो कुछ कॉजेज हैं जो कि ऑफ कोर्स we are yet to find the exact cause what leads to autism. Bahral, anyways, these are certain theories, these are certain causes that have been mentioned in literature, और इस स्लाइड के ऊपर आपके साथ मेंशन्ड है। डायग्नोसिस, ऑफ कोर्स डायग्नोसिस के लिए कुछ टूल्स भी होते हैं आपके पास, ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं, कुछ असेसमेंट्स भी हैं जिसकी नतीजे में आप डायग्नोस कर सकते हैं।
और ये चाहे जितने भी तरीके हों, स्क्रीनिंग का हो, ऑब्जर्वेशन या डेवलपमेंट का, उसके अंदर आपने चीज़ें यही देखनी है जो कि फॉर एग्जांपल सोशल सिस्टम्स हैं, सोशल कम्युनिकेशन है उन बच्चों के अंदर, वो देखें। उनकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ देखी जा सकती हैं, उनके कोई रेपिटेटिव बिहेवियर्स, उनके सर्टेन इंटरेस्ट टू द ऑब्जेक्ट्स, या उनकी कोई सेंसरी इश्यूज ऐसे हैं जो कि उनको डे टू डे फंक्शंस जो है उस करने में अफेक्ट करते हैं। सो दीज कैन बी सर्टेन डायग्नोसिस टूल, डायग्नोस्टिक टूल्स हो सकते हैं हमारे पास, जिसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इफ द चाइल्ड इज हैविंग ऑटिस्टिक सिम्टम्स और नॉट। बहरहाल इट्स नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ अ स्पीच थेरेपिस्ट कि हम किसी को डायग्नोज करें, या बिकॉज इसके लिए एक डेडिकेटेड साइकोलॉजी की फील्ड है जो कि डिटरमिन कर सकती है अबाउट दीज सिम्टम्स, और वो उसको डायग्नोज कर सकते हैं, चाहे वो डीएसएम के ज़रिए करें या किसी और टूल के साथ करें। द आइडिया इज़ कि दिस नीड टू बी डायग्नोज्ड बाय प्रोफेशनल्स हु आर डेडिकेटेड फॉर इट। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, सो देयर वी आर। ये मुझे बड़ी अच्छी स्लाइड लगी, और ये मैं आपके साथ आखिर में शेयर करता हूँ, मुझे आपने याद कराना है, ठीक है? सो आई वुड लाइक कि आप मेरे साथ शेयर करें अबाउट व्हाट यू हैव सेंट मी, ताकि हम इस चीज़ को मज़ीद समझ सकें। डू यू हैव एनीथिंग जो आप शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ? Who can identify as communication difficulties? What type of communication difficulties that we are talking about? जी क्लास। Interaction with the people surroundings. Interaction. What do you mean by interaction? Sir, You deficient in can say non-verbal behavior, Non-verbal behavior. Let's talk about communication कैसे कैसे होती है। eye contacts or facial Eye expression, contact. Number one, eye contact. Number two, facial expression के जरिए सर, facial expression. शाबाश। Number three, body language, body language. Very good डॉक्टर साहब। तीन, सर इसको वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन भी हो उस सकती है। उस तरफ आते हैं बेटे, उस तरफ आते हैं। पहले बेसिक्स का जिक्र करें ना। बेसिक्स में आई कांटेक्ट है, बॉडी जेस्चर्स हैं, व्हाट अबाउट स्माइल्स, रिस्पॉन्स yes करना, sir. स्माइल करना, टर्न टेकिंग करना, टर्न टेकिंग, कमांड फॉलोइंग, टेकिंग डायरेक्शंस। सर हैंड हमारे हैंड जेस्चर्स भी आते हैं। जी जी, बॉडी में आ गया, हैंड जेस्चर्स आ गए। और सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बिटवीन टू डिफरेंट पीपल, ठीक है? सो आप कम्युनिकेट करें तो उसको समझ आए, या वो कम्युनिकेट करे, उसने अपना इंटेंट जाहिर करना है। अगर वो अपना इंटेंट जाहिर करने के लिए कम्युनिकेट कर रहा है तो कम्युनिकेशन हो जाएगी। और अगर वो किसी ऐसे तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है जो हम नहीं समझते, फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ों को तोड़ रहा है, तो दैट इज़ वन वे ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन वो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। हाँ, वो ऐसा इसलिए कर रहा है बिकॉज उसको सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करना आता। सो दिस इज अ सोशल कम्युनिकेशन डिफिकल्टी। उसके अलावा जी, व्हाट अबाउट रिसेप्टिव लैंग्वेज? व्हाट अबाउट वोकैबुलरी? व्हाट अबाउट प्रैग्मेटिक्स, टर्न टेकिंग, वॉल्यूम, लाउडनेस? ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन को, सोशल कम्युनिकेशन के अंदर इश्यूज जो है वो डालते हैं। तो सोशल कम्युनिकेशन डिफिकल्टी से मुराद क्या होगी? ये तमाम फैक्टर्स। तो कोई भी टेस्ट होगा, जो कोई भी स्क्रीनिंग टूल होगा, उसके अंदर हम यही देख रहे होंगे। सिटिंग बिहेवियर कितना है, टर्न टेकिंग कितनी है, अटेंशन स्पैन कितना है, आई कांटेक्ट कितना है, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे बेसिक्स हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो डेफिनेटली सोशल कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज उसमें आती चली जाए। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सिंस ऑटिज्म को आइडेंटिफाई करना तकरीबन 2 ढाई साल के बाद इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, बट वो एज ऐसी है कि जहाँ पर आप बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं,
आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप हिस्ट्री ले सकते हैं पेरेंट्स से, और उसकी डेवलपमेंटल असेसमेंट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ सच चिल्ड्रन? कोई बताएगा मुझे? सर फिजिकली वो नॉर्मल ग्रोथ करेगा सर। जी, कोई और? तो फिजिकल डेवलपमेंट इज नॉट एन इश्यू। सो फिर इश्यू क्या हुआ? ये बड़ा तो हो रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम देन? फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, कौन सी डेवलपमेंट्स नहीं हो रही? सर ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है। मेंटल इंटेलेक्चुअल बारी इंटेलेक्ट बारी 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 बोले, कौन सी डेवलपमेंट नहीं हो रही? सर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही? ये किसी ने दो ऑन किए हुए हैं, मुझे भी अपनी आवाज वापस सुनाई देती है, प्लीज। किसी ने कंप्यूटर भी लगाया हुआ है और किसी ने मोबाइल भी ऑन किया हुआ है, एक चीज लगाएं, या दो लोग साथ बैठे हैं। जी बेटे, मुझे ये बताइए कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है? यस। सोशल इंटरेक्शन नहीं होता। और अलीना, आपने ही दो माइक, दो चीजें आप इस्तेमाल करें। अच्छा, ये इसलिए नहीं हो रहा जनाब, इट्स वेरी नहीं सर, मेरे सिंपल। पास एक बिकॉज बिकॉज सेंसरी इश्यूज है ना इसके अंदर। सेंसरी, आपकी कॉग्निशन मरहूने मिन्नत है आपकी सेंसेस के। तो जब आप सेंसरी इनपुट नहीं ले सकते, आप रिसेप्टिव नहीं हैं, तो आपकी कॉग्निशन जो है उस तरीके से डेवलप नहीं होती, बल्कि एटिपिकल तरीके से डेवलप होती है। लिहाजा कम्युनिकेशन ना होने का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो है सेंसरी डेप्रिविएशन। सो बाज़ औक़ात जो इनपुट चैनल्स हैं वो, अच्छा, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आप लोग पढ़ चुके हैं इस कोर्स के अंदर, बताएं। इंटेलिजेंस से भी बेहतर एक चीज़ होती है। एनवायरमेंट। नहीं। जी, कोई और? बेटे कीप गैसिंग, क्या होगा, गलत ही होगा, ज्यादा से ज्यादा आप ट्राई तो करें। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा दोबारा। आईक्यू से इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? सर इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल इमोशनल क्वेश्चन क्वेश्चन। से। इमोशनल क्वेश्चन, ईक्यू। अब प्रॉब्लम ये है कि इन बच्चों का ईक्यू भी पुअर होता है। नाउ व्हाट इज ईक्यू? हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, हाउ टू रेगुलेट योर इमोशंस, हाउ टू मैनेज योर इमोशंस। हमारे ये वाले बच्चे अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते। As a result, they tend to be very angry. As a result, they tend to be very excited. नतीजा ये निकलता है कि इनका जो लर्निंग का जो टाइम है, दिस इज वेस्टेड बिकॉज ऑफ देयर इमोशनल मैनेजमेंट। अब इनके बहुत सारे चैलेंजेस के अंदर एक चैलेंज ये भी आ गया कि ये अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। कोई भी शख्स जो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाएगा, उसके अंदर लर्निंग के चैलेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। वजह यह है कि ही कैन नॉट फोकस। अब जरा गौर कीजिए कि चाहे वो रेपिटेटिव बिहेवियर्स हों, चाहे वो सोशल कम्युनिकेशन के चैलेंजेस हों, नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है लर्निंग के अंदर। और दैट इज वाई जो हम इन बच्चों को इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस के अंदर भी लेते हैं, हम इन बच्चों को कंसिडर करते हैं कि ये भी आईडीडी की कैटेगरी के अंदर आएंगे, इंटेलिजेंट डिफरेंसेस के अंदर आएंगे। नतीजा ये निकलेगा कि सिंस दीज चिल्ड्रन कैन नॉट मैनेज देयर इमोशंस,
they have got issues with their senses, they have got sensory challenges। लिहाजा इनकी थेरेपी भी इसी तरीके से, कभी हम इनके सेंसरी चैलेंज को इसको ठीक कर रहे होंगे, कभी हम इनकी जो इमोशंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक्टिविटीज करा रहे होंगे, कभी हम इनकी लैंग्वेज बिल्डिंग कर रहे होंगे, कभी हम इनकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को बेहतर कर रहे होंगे, कभी हम इनके साथ कम्युनिकेट करेंगे थ्रू अदर चैनल्स, हेयरिंग के बजाय हम विजन के जरिए, जिसके जैसे कि ABA है जिसमें कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इनके इनपुट्स को देखेंगे। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं, दीज आर इंडिकेटर्स दैट अ चाइल्ड माइट बी सफरिंग फ्रॉम अ स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशंस, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। बहुत सारी चीज़ें क्या है कि सोशल कम्युनिकेशन के साथ रेपिटेटिव बिहेवियर भी हो, रेपिटेटिव बिहेवियर के साथ सेंसरी सेंसिटिविटीज भी हो, तभी आप उसको ऑटिज्म के कैटेगराइज करेंगे। खाली सोशल कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज जो हैं ये तो उन चिल्ड्रन में भी होती हैं जिनको के कौन सा प्रॉब्लम होता है, दे हैव गॉट अ प्रॉब्लम, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम नहीं, बिहेवियरल प्रॉब्लम। सो चिल्ड्रन विद बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कैन हैव सोशल इमोशन कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज। तो खाली दिस इज नॉट इनफ, इसके साथ कुछ रेपिटेटिव बिहेवियर्स भी होने चाहिए। खाली दिस इज नॉट इनफ, इसके साथ रेपिटेटिव बिहेवियर्स भी हो। अब रेपिटेटिव बिहेवियर्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, प्लीज शेयर करें। सर हैंड क्लैपिंग करते हैं, एंड स्टिमिंग बिहेवियर्स। यस, अहमद, मिर्जा अहमद अवैस की आवाज नहीं आ रही। Sir, excessive adherence to the routine. यस, Repetitive speech होता है सर। कौन सी स्पीच? Repetitive, एक ही सर इकोलेलिया बोलते हैं। इकोलेलिक हमेशा एक स्पीच, ही अंदाज में बोलता है। इकोलेलिक स्पीच। इकोलेलिया इकोलेलिया। इकोलेलिया, सर डिलेड इसमें स्पीच। बोलने से भी होता है कि उन्हें एक लफ्ज मिल जाता है तो वो खुद बार बार उसी को बोलते जाते हैं, जैसे दैट्स कोई कॉल्ड इकोलेलिया पोइम ना, वगैरह हो गई। इकोलेलिया कहते हैं इसको। उसके अलावा अनलोडिंग। सर मोटर रिपीटेटिव, वर्बल रिपीटेटिव और कॉग्निशन रिपीटेटिव, सारे नदी- रिपीटेटिव बिहेवियर में आते हैं सर। नदीम, आवाज नहीं आ रही यार। सर हेड नोडिंग। सर मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी आ रही है, ऊंचा बोले। सर सर मोटर रिपीटेटिव, बिहेवियर रिपीटेटिव और कॉग्निशन रिपीटेटिव बिहेवियर, ये सारे रिपीटेटिव बिहेवियर में आते हैं सर। नदीम, आप लोग टाइप करके भेज दें यार, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। सो देर आर मल्टीपल मल्टीपल बिहेवियर्स, जिसके अंदर सबसे पहले इसने बताया सेल्फ सिब्स हो गया जी। सेल्फ इंजurious बिहेवियर्स भी आ सकते हैं इनके अंदर, रेपिटेटिव बिहेवियर्स भी आ सकते हैं, इकोलेलिक स्पीच भी आ सकती है। उसके अलावा एडहेरेंस टू सर्टन कंडीशन, सर्टन सिचुएशंस, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट आ सकती है। सोबिया कह रही है हेड नॉडिंग। सर इसके अंदर एक चीज मतलब मैंने पूछनी है कि जो रिसेप्टिव अफेजिया और एक्सप्रेसिव अफेजिया, हाँ, ये सब इसके अंदर हो सकता है, मतलब वो आता है इसमें? ऑब्वियसली दे डोंट एक्सप्रेस और अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, और तो क्या वो इसमें आता है? बेटे, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव अफेजिया आप इसको कहना चाहें तो कह सकते हैं। अपना माइक तो बंद करें ना प्लीज। अच्छा। अलीना, ये आपका ही खराब है मोबाइल। अच्छा, जो सवाल ये था कि रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव है कि नहीं है, देखो बात ये है, ये दोनों लैंग्वेज की डोमेन्स है ना, रिसेप्टिव भी और एक्सप्रेसिव भी। तो बाज़ औक़ात बच्चे ऐसे होंगे जो कि नॉन वर्बल होंगे, जो नॉन वर्बल में उन्हें एक्सप्रेसिव का प्रॉब्लम भी है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके अंदर रिसेप्टिव प्रॉब्लम्स भी हैं, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, उसको आप रिसेप्टिव भी कहेंगे। अच्छा, अफेजिया की टर्म इसके ऊपर नहीं अप्लाई होती। अफेजिया तो एक एक्वायर्ड लैंग्वेज कंडीशन है जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के बाद आती है, आप इन लेटर एजेस। इसको आप डेवलपमेंटल अफेजिया कह सकते हैं। डेवलपमेंटल अफेजिया के दौरान ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, डेवलपमेंटल रिसेप्टिव अफेजिया, डेवलपमेंटल एक्सप्रेसिव अफेजिया।
लेकिन यस, ये दोनों कंडीशन इन बच्चों में पाई जा सकती हैं कि रिसेप्शन का इशू भी है और एक्सप्रेशन का इशू भी हो सकता है। यही आपकी थेरेपी है बेसिकली। आपने रिसेप्शन पे भी काम करना है, सिंगल स्टेप कमांड से लेकर मल्टीपल स्टेप कमांड की तरफ जाना है, वन वर्ड से लेकर टू वर्ड और थ्री वर्ड की तरफ जाना है, फ्रेजेस की तरफ जाना है। सो कहने का मकसद ये है कि यस, दिस इज वेरी लाइकली कि दीज चिल्ड्रन कैन हैव रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। सो सेंसरी सेंसिटिविटीज के बारे में बात करें बच्चों। Please talk about sensory sensitivities. कोई है? सेंसरी सेंसिटिविटी क्या होती है बच्चों? सर ये लाइट्स, सर लाउड साउंड पे रिएक्ट करना। सर वही स्मेल, टेस्ट, टच। यस, 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 यस। फिजिकल टच, These सेंसरी types of सें yes sir. लाइट्स साउंड्स वगैरह पे हाइपर सेंसिटिविटी शो करते हैं बच्चे। लाइट नंबर वन, नंबर टू साउंड। स्मेल, साउंड, और डॉक्टर सर साहब ने टेस्ट। टेस्ट एंड स्मेल सेंसिटिविटी। जी जी बिल्कुल। और ये अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र पॉप। किया टच। ये टच को भी बड़ा डिफरेंटली फील करते हैं, जो कि हम लोग तो इसको बाजुकात आप देखें, हम कहते हैं कि सेंस ऑफ जो टच है वो बड़ी प्रेसिपिटेटिंग होती है, बहुत सारी बातें इंसान को समझ आती हैं, इमोशनल रेगुलेशन के काम आता है। लेकिन हमारे ये बच्चे बाजुकात सेंस ऑफ टच से भी जो है वो इरिटेबल हो जाते हैं, और उनके लिए वही जो टच बिहेवियर है वो उनके लिए उनको हाइपर कर देता है, या उनके अंदर टेंट्रम्स आना शुरू हो जाते हैं। सो ये सारे के सारे इनके इश्यूज हैं। तो सोशल कम्युनिकेशन में क्या होता है? सोशल कम्युनिकेशन में इंसान या तो वर्बल होगा, वोकल होगा, या वो टच करेगा, या वो स्माइल करेगा, या वो जेस्चर्स देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो कुछ भी सोशल बॉन्डिंग के लिए चीजें जरूरी थी उन सब से तो ये बेचारा जो है वो सेंसिटिव है। लिहाजा वी नीड टू डेवलप अ सिचुएशन जहां पर हम इसकी सेंसिटाइजेशन करेंगे। व्हाट इज सेंसिटाइजेशन? कि वो जो ओवर रिएक्शन था उसका किसी स्टिमुलस के बारे में, हम उसको ग्रेजुअली उसके साथ लेके आहिस्ता 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 उसको बिल्ड करते हैं, ताकि उसकी सेंसिटिविटी जो है वो कम कम होती चली जाए। जैसे कि लेट अस सपोज यू आर, जैसे छोटा बच्चा है, वो मिर्च नहीं खाता, लेकिन ग्रेजुअली करते 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 अल्टीमेटली वो मिर्च की तरफ चला जाता है। तो ग्रेजुअली स्पाइस ऐड किया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से बाज़ औक़ात हमें स्पाइस को कम करना पड़ता है, जस्ट टू मेक द चाइल्ड गेट टू द सिचुएशन जहाँ पर वो उन तमाम चीज़ों को उनको उसके लिए इरिटेबल बिहेवियर नहीं होगा और वो उसकी सेंसिटिविटी कम होगी। जी, एनीथिंग एल्स समबडी वुड लाइक टू ऐड? आई एम इंटरेस्टेड कि आप में से किस किस ने पढ़ा है। मैं तो आपको इसीलिए कहा था कि आप लोग पढ़ के आया करें। जी, फिजा भट्ट, कोमल, सोबिया, आप ऊंचा बोलें सर एक प्लीज, क्वेश्चन, आपका माइक नहीं ठीक। सर एक क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक फूड होते हैं जिनसे वो इरिटेट होता है। सोबिया पता नहीं आप कहाँ बैठी हैं, कोई आवाज नहीं आ रही। जी, कोई किसका क्वेश्चन था बेटे? सर दिस टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन आर चूजी अबाउट फूड, यस, दैट्स ऐसा व्हाई ही दे है? आर। जी जी, इसीलिए तो पिकी होते हैं ना, बिकॉज दे आर पिकी ईटर्स, मीनिंग बाय के उनका सेंस टेस्ट और टेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ होगा ना। तो वो जब टेस्ट डेवलप नहीं होगा तो वो भी एक सेंसिटिविटी है ना। आपके फिर फूड सर जो है वो फूड आपकी रिपीट क्यों सेंसिटिविटी। करते हैं? जी बेटे। फिर इनके रिपीटेड बिहेवियर्स भी तो हैं फूड को लेकर के, एक ही वो जो खाना होता है वो डेली खा सकते हैं। बेटे वो रेपिटेट, आप इसको आप किस चीज में लेंगे? अगर आप रोज ही दाल खा रहे हैं, रोज दाल खा रहे हैं, व्हाट डू यू, आप इसको क्या कहेंगे? इसको आप यही कहेंगे ना कि आपका टेस्ट नहीं डेवलप हुआ फलानी चीज के लिए। नतीजा क्या निकलता है कि आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो लिमिटेड होते चले जाते हैं। वो एक्सपीरियंसेस लिमिटेड होंगे तो आपकी लर्निंग लिमिटेड होगी।
ये खाली खाने पे अप्लाई ना करें, ये हर चीज़ के ऊपर। एग्जांपल, अगर आपकी बॉन्डिंग किसी एक शख्स के साथ है तो डेफिनेटली आप अगर दो लोगों के दरमियान बॉन्ड करते तो आपकी लर्निंग की सिचुएशन कुछ और होनी थी। लिहाजा द मोमेंट यू आर यू आर लेस एक्सपीरियंस्ड या आपके पास सिचुएशन की चॉइसेस कम है, तो आपकी जो ग्रूमिंग है वो भी कम से कम होती चली जाएगी। मुझे ज़रा ये बताइए जनाब कि लेट्स टॉक अबाउट अ बिट ऑफ कॉजेज ऑन इट। कॉजेज के बारे में थोड़ा सा अब हम बात करते हैं। लिखा हुआ जेनेटिक कॉजेज। डॉक्टर साहब यू स्टार्ट विद इट। जेनेटिक कॉजेज पे बात करें। यस सर। टॉक अबाउट दीज थिंग्स, जेनेटिक फैक्टर्स। सर क्रोमोसोमल लेवल पे डिलेशन होता है। ओके। एक स्पेसिफिक किस्म का, एक स्पेसिफिक टाइप का क्रोमोसोम होता है जिसको क्रोमोसोम 16 कहते हैं। ओके। ठीक है, वहाँ पे सर डिलेशन होता है जिसकी वजह से ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डेवलप होता है। ओके। नाउ दिस इज explanation from a doctor saying कि जी these are genetic factors. So theory जो फिर है वो, इससे बचा नहीं जा सकता, मतलब इस चीज से कोई बचने के लिए कुछ किया जा सकता है कि ये नहीं, मतलब ये हो जाता है? जी, जीन म्यूटेशन को रोका जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, व्हाट्स योर आंसर? यस सर, व्हाई नॉट। जी हाँ, जीन हाँ, म्यूटेशन। हाउ? फेमिनी में शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसे तो जीन, ये तो लड़की आपने बदला दी ना, जीन तो नहीं म्यूटेट हुआ। जी, जीन्स को छेड़े ना। जी जवेरिया क्या कहती है बेटे? सर कौन सा क्रोमोसोम है, अभी डॉक्टर साहब ने बताया? क्रोमोसोम नंबर 16। क्रोमोसोम 16 का जिक्र किया जा रहा है। मुझे इसका नाम नहीं आता क्रोमोसोम 16 का, बट सर्टन थेरीज डू रिलेट ऑटिज्म विद सम जेनेटिक कंडीशन, जैसा कि डॉक्टर साहब हमें सारे साथ शेयर कर रहे हैं। यस, दिस इज वेरी मच लाइकली कि अगर इस जेनेटिक्स को क्रोमोसोमल स्टडीज कर ली जाए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो यस दिस इज पॉसिबल कि हम कुछ ना कुछ इसका लेकिन डॉक्टर साहब अगर हम क्रोमोसोमल स्टडीज भी करेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, डू यू थिंक वी विल बी एबल टू स्टॉप द प्रोसेस? नो सर, अगर जीन्स डिलेशन हुआ है, जीन्स में चेंजेस आए तो उस टाइम तो रिवर्स नहीं हो सकता है आई थिंक सर। रिवर्स वाकई नहीं हो सकता तो बिकॉज, फर्दर प्रेगनेंसीज में फिर ख्याल रखना होता है सर कि वो डिलेशन किस वजह से हुआ है। हाँ हाँ हाँ, यस यस, बिल्कुल सही कहा आपने कि और नॉट दूसरी ड्यूरिंग बात है दिस। सर कि अ, इसमें यह है कि मतलब ओल्ड एज पे मैरिज करना, उसमें ये चांसेस होते हैं इन क्रोमोसोमल डिलेशंस का सर। ओके, वो हमने पढ़ा था इन द केस ऑफ डाउन सिंड्रोम, राइट? यस सर, ये डाउन सिंड्रोम इज आल्सो कॉज ऑफ, उसमें भी होता है सर, ऑटिस्टिक हो जाते हैं बच्चे डाउन सिंड्रोम के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फास्ट फूड है, अगर वो खाने वो बहुत खाते हैं ऑब्वियसली, तो कहते हैं कि उससे भी ऐसे हो जाता है, तो क्या ये मिथ है कि मतलब इट्स पॉसिबल कि फास्ट फूड से भी हो सकता है? फास्ट फूड से सच कोई स्टडी तो नहीं है कि फास्ट फूड की वजह से होता है, ना मैंने सुना है ना मैंने देखा है। नहीं बेटे, मैंने भी पढ़ा कहीं नहीं कि इसको नहीं देखा। फास्ट फूड का तो कोई ऐसा सच मुझे नजर नहीं आता। हाँ ये है कि मदर ईटिंग हैबिट्स डू मैटर ऑन दिस जेनेटिक डेवलपमेंट। इस पे ज़रूर असरअंदाज करती हैं। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, और बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जो कि इसको रिलेट कर सकती हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि फर्स्ट बॉर्न में तो अगर हो गया तो परहैप्स आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये है जो कि फ्यूचर प्रेगनेंसीज हैं उसके लिए यू कैन हैव अ प्रिकॉशन, और उसके लिए यू कैन सर्टनली आइडेंटिफाई कि जीन्स ने म्यूटेट क्यों किया था, और वेदर दे कैन बी वर्कड आउट और नॉट। आई हैव सीन मैनी फैमिलीज हैविंग मल्टीपल चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। दो बच्चे भी देखे मैंने, तीन बच्चे भी देखे हुए जो कि तीनों के तीनों ऑटिस्टिक थे।
डिफरेंट एज ग्रुप्स थे उनके। सो फेमिलियल पैटर्न नज़र तो इसके अंदर आता था, बट हाउ कुड दे हैव स्टॉप्ड इट, दैट्स बियॉन्ड माय एक्सपर्टीज। लेकिन ये ज़रूर है कि जेनेटिक फैक्टर्स का रोल है इसमें। जुवेरिया क्या कहती हो बेटे? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने ना पढ़ा था कहीं पे कि ओसीडी और शिजोफ्रेनिक पेशेंट डिल्यूजनल डिसऑर्डर में अक्सर उनके बच्चों में भी ये ऑटिज्म देखने में आया है। क्या ऐसा है इसमें कोई स्टडीज वगैरह? मुझे बेटे तुम्हारा सवाल की आवाज़ सही नहीं है, कैन यू स्पीक अ बिट लाउडर? सर ओसीडी और शिजोफ्रेनिक या डिल्यूजनल डिसऑर्डर के अगर कोई पेशेंट है तो जब वो उनके मतलब कोई बच्चा होता है तो उसको ऑटिज्म के चांसेस होते हैं? बेटे मेरे मेरे पास इतना नहीं है इन्फॉर्मेशन। मे बी डॉक्टर साहब, डू यू हैव अ क्लू टू इट? नो सर, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है नहीं बेटे, आप हमारा। इसको वो लिटरेचर में देख लीजिए। आप इसको लिटरेचर फाइंड आउट कर लीजिए इसके बारे में। आई डोंट हैव दिस इंफॉर्मेशन विद मी। हाँ, ये ज़रूर है। अब ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था। ओसीडी दो अक्कल तो यही कहते हैं, दो ओसीडी वाले शादी कर लेंगे तो बच्चा उनका कुछ ना कुछ। नाउ दिस कैन बी अ हाइपोथेसिस, बट वेदर इट इज प्रूवन और नॉट आई डोंट नो। ये आप देख लीजिएगा बेटा खुद से। अच्छा, प्री नेटल बर्थ फैक्टर्स के बारे में बताएगा जी कोई? कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सर हाँ। प्योर न्यूट्रिशन है और मदर को कोई इन्फेक्शन हो गया अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर कोई वो हार्मफुल या केमिकल या ड्रग्स यूज करती हैं। यस। सर इसमें डायबिटिक अगर मदर है तो उसमें भी ये चांसेस हैं, या फिर अगर हाई ब्लड प्रेशर है, सो या अगर माँ की एज ज्यादा है तो। ओके, ओके, सो दीज आर सर्टेन इंडिकेटर्स जो कि प्री नेटल कंडीशन के साथ इसको रिलेट करते हैं। ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ। ओके, व्हाट अबाउट ब्रेन डेवलपमेंट डिफरेंसेस? व्हाट इज दिस ब्रेन डेवलपमेंट डिफरेंसेस? सो सर न्यूरो एनाटमी। सर डेवलपमेंटल मेरा एक इशू होता है क्वेश्चन है। ब्रेन के अंदर। जी याकूब। सर जो नॉर्मली ब्रेन डेवलप कर रहा होता है सर, उसमें इश्यूज आ जाते हैं। वहाँ के जो सेल्स है लाइक माइक्रोग्लिया या एस्ट्रोसाइट्स वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। यस, न सिर्फ ये कि हाँ। वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, बट देयर आर सर्टन जो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का जो चैनल है वो भी मुतासर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, Yes. जब न्यूरो इमेजिंग के जरिए देखा जाता है किसी भी इम्पल्स को जाते हुए इन बच्चों के ब्रेन में, तो वो इम्पल्सेस उस तरीके से ट्रैवल नहीं करते जैसे वो ऑर्डिनरी ट्रैवल करते हैं इन अदर ब्रेन्स। नंबर वन। नंबर टू, यस सर। जो इनकी जो न्यूरो एनाटमी है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूरॉन्स वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अंदर भी इश्यूज पाए जाते हैं। उनके अंदर भी देयर इज अ स्लाइट चेंज, जिससे कि ये कहा जा सकता है कि इसके अंदर कोई डेवलपमेंट का डिफरेंस भी पाया गया है। सो एट टाइम्स some cells would not respond and some will respond over exaggerated। तो इन दोनों सूरतों के यस अंदर सर, जो ब्रेन ब्रेन की ओवर ग्रोन हो डेवलपमेंट है वो जाता है सर। मुतासर हो सकती है। जी बेटे को क्वेश्चन कर रहा था। जी सर, बहुत से पेरेंट्स आते हैं जब उनकी हिस्ट्री ले रहे होते हैं, जैसे बच्चा 3 इयर्स का है, तो वो कहेंगे कि 2 इयर्स तक इसने बिल्कुल सही बोलना वगैरह शुरू कर दिया था, देन स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा था तो उसके बाद मसले आना शुरू हो गए। तो यस। फिर ऐसा क्यों होता है? मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आए हैं जो ये कंप्लेन करते हैं। ओके, ओके माहीन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो रिसर्च जो है इसको स्क्रीन टाइम के साथ बहुत रिलेट कर रही है ऑटिज्म के हवाले से, बट दिस इज नॉट नेसेसरी कि स्क्रीन ही बजाते खुद एक बहुत बड़ी वजह है। स्क्रीन जो है उसको कंट्रीब्यूट तो कर सकती है, लेकिन टेंडेंसीज ऑलरेडी पाई जाती हैं। स्क्रीन तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं ना, लेकिन सारे ऑटिस्टिक तो नहीं हो जाते हैं। तो कुछ टेंडेंसीज ऐसी ज़रूर हैं। हाँ, अगर किसी को स्क्रीन अफेक्ट कर रही है तो सर्टेनली उसके लिए स्क्रीन टाइम कम करने से फ़र्क पड़ेगा। और जो उनकी सोशल बॉन्डिंग स्क्रीन की वजह से मुतासर हो रही है,
perhaps that could be avoided. So this is very much likely with the increase in screen time, the challenges of autism might multiply.